इस वीडियो में माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे सिस्टम वाइज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले नॉजिया वॉमिटिंग होती है, इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वो एचसीजी हार्मोन पहला 3 महीने का प्रेगनेंसी में पूरा पूरा रोल करता है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही प्लासेंटा आती है। एचसीजी हार्मोन से प्रेगनेंसी हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये 4th to 16th वीक तक मैक्सिमम सेक्रेट होती है, इसलिए उसको मॉर्निंग सिकनेस उसी समय में आता है, उसके बाद नहीं आता है। ओके। मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है, क्यों इवनिंग सिकनेस और नाइट सिकनेस नहीं होता है? क्योंकि रात 12 बजे के बाद हम लोग कोई खाना नहीं खाते हैं, उस समय में जो हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ना, हमें ब्लड में, तो इसी के कारण से होता है। सो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पॉजिटिव एटीट्यूड दिला देंगे और कोई उपाय नहीं है, ठीक है, टॉलरेबल फूड्स देना एनकरेज करना चाहिए। और हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम नहीं होना, बिकॉज हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम मतलब बहुत अधिक उसको वॉमिटिंग हो रहा है, उसके कारण से क्या होगा, मतलब बीपी कम हो जाएगा और पूरा मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वो ध्यान देना पड़ेगा। जो सेकेंड माइनर डिसऑर्डर है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न जो ग्रोइंग फीटस है ना, मान के चलो उसको 30 to 40 वीक्स में पूरा एब्डोमेन भर जाता है, उसके कारण से क्या होता है, जो स्टमक की जो कंटेंट्स है, ये देखो फॉर एग्जांपल दिस इज जियोडेनम, ओके, दिस इज इसोफेगस, ये पूरा डब मतलब प्रेशर दे देता है वो ग्रोइंग फीटस, उसके कारण से जो ऊपर जो कार्डियक रिफ्लेक्स है वो खुल जाती है, तो खाना वापस आ जाता है, ठीक है। और नीचे ड्यूडेनम है, ये फ्री रहता है, उसके कारण से वो हार्ट बर्न का चांसेस होता है। सो क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको बेंडिंग नीलिंग सडनली नहीं करना चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए, और फ्राइड और फैटी फूड्स बिल्कुल अवॉइड करना है। और जो पिलोज जितना हो सकता है उतना यूज़ करके सो सकते हैं। राइट साइड में सोएगा तो क्या होगा, जो कंटेंट पूरा ड्यूरने में पहुंच जाएगा, इसलिए राइट साइड में सोने के लिए एनकरेज करना है। एंटासिड्स डॉक्टर जैसे बोल रहे हो उस पर करके लेना चाहिए। जो नेक्स्ट वाला जो माइनर डिसऑर्डर डायलिसिस, डायलिज्म क्या होता है, इट इज एक्सेसिव सलाइवेशन। 8 सप्ताह में आसपास में ये होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन एंड हार्ट बर्न के साथ भी हो सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते इसमें, रीअश्योरेंस इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। और नेक्स्ट वाला जो है पाइका, पाइका जो होता है, मदर क्रेज फॉर सर्टेन फूड्स और अननेचुरल सब्सटेंसेस, जैसे मिट्टी खाना और चूना खाना, लाइम, इस प्रकार की बहुत ढेर सारा जो चीज़ें उन लोगों को क्रेव नजर आ जाता है। तो ये कारण पता ही नहीं चलता क्या कारण से, बट बात ये है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। कुछ साइको भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे ने खाया होगा तो उसको देखे देखे उसको भी खाने लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर दैट। सो बट इतना ध्यान देना चाहिए, जो सब्सटेंसेस है बच्चे को ऊपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अदर दैन दैट इसका कोई रेमेडीज नहीं है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन है। प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है, ओके, धीरे धीरे वो प्रेगनेंसी में सेक्रेट होती है, बट प्लासेंटा वगैरह में जब बन जाती है तो आराम से बहुत ज़्यादा निकलती है। एंड स्टार्टिंग में प्रोजेस्ट्रॉन तो निकलना ही है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम निकलता है इसका, राइट। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये रिलैक्स कर देता है, तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मतलब जो खाना जो मूवमेंट करता है वो कम हो जाता है। सो कोलन के सामने जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा ही उसको ज़्यादा हो जाता है, तो इसी के कारण से क्या होता है, हेमोरॉइड्स भी मतलब बाहर निकलने के लिए मुश्किल होता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है ना, कब्ज हो जाता है, मतलब पॉटी नहीं कर पा रहा है, तो इतना पुश करते करते क्या करेगा, हेमोरॉइड्स भी होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग भी होने के चांसेस होते हैं। ओके। सो कैसे करेंगे, उसको डाइट का एडजस्ट करने के लिए बोलना है, फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट मात्रा में लेंगे तो पॉटी निकलने के चांसेस है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेना पड़ेगा, फ्रूट्स लेना पड़ेगा। और ल्यूकवार्म वाटर जो काली पेट में 1 ग्लास में पानी लेके उसको 2 ग्लास भी पी लिया, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पॉटी करने के चांसेस होता है। तभी भी नहीं निकल रहा है तो वो पानी पी के उसके बाद छोटी सी वॉकिंग करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट वाला जो है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की है, तो इसमें बैक एक होने का चांसेस होता है। मीन्स धीरे धीरे वेट गेन होता है ना, पूरा प्रेगनेंसी में तो 11 किलो वेट गेन होता है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो सीधे खड़े होने का जो है पोजीशन थोड़ा सिर्फ पीछे तरह से लॉर्डोसिस बनाएगा, तो इसी के कारण से उसको बैक पेन होने का चांसेस है। सो ये मसल्स वगैरह ज़्यादातर खींचने लगेगा, कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तभी भी बैक पेन होगा, तो वो रूल आउट करना पड़ेगा, गलत नहीं होना चाहिए, हाँ ये प्रेगनेंसी में होता है इसलिए छोड़ते हैं। यूटीआई हो जाएगा तो पेन आ जाएगा, तो लेबर पेन भी आ जाएगा, तो इसलिए उसको ध्यान देना है। और पोस्टरल एजुकेशन आपको देना पड़ेगा, जैसे पेशेंट पेल्विक टिल्ट मतलब थोड़ा पेल्विक को ऊपर और नीचे साइड में इस प्रकार की करेंगे
थोड़ा बहुत पेन कम हो जाएगा। और कंफर्टेबल पोजीशन इंपॉर्टेंट, और पिलोज भी लोअर लिम्स के साथ नीचे रख के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्रैम्प्स भी एक है। सडन शार्प पेन होती है स्पेशली जो काफ मसल्स पे और जो पाम में भी होता है। तो ये ज़्यादा तरह से लेग में होता है, नाइट नाइट में बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन B1 और कैल्शियम डिफिशिएंसी के कारण से होगा। सो एक और कारण हो सकता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण से। तो वो एक क्लॉट हो जाएगा तो आगे में क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसका इस्कीमिया कहता है। और चेंजेस इन पीएच इलेक्ट्रोलाइट्स इसके कारण से भी हो सकता है। सो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जेंटल लेग मूवमेंट्स देना है, और वार्म बाथ भी दे सकते हैं, मतलब जो लुक वार्म वाटर है ना उसका भी दे सकते हैं। और जो फुट एंड जो है उसके नीचे में आराम से 2-3 पिलो एटलीस्ट 20 से 25 सेंटीमीटर हाइट में उसको करना है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स रेगुलरली देना है। और नीडिंग एंड स्ट्रेचिंग मीन्स लाइक फिंगर्स में उसको थोड़ा से स्ट्रेच करेंगे तो हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन नेक्स्ट वाला जो है। सो जो सामने है ब्लैडर आता है, ये यूरिथ्रा है। और तो यहाँ पर आपको ये वेजिना और ये है, और पीछे सर से रेक्टम है। तो क्या होता है, तो इस पे जैसे ब्लैडर के ऊपर यूरिन भर जाती है, और ऐसे जैसे यूट्रस बढ़ते जाते हैं ग्रोइंग फीटस के कारण से इसमें ऊपर दबाव हो जाता है, इसलिए बार बार उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है। राइट, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होगा और लास्ट में। राइट, स्पॉन्टेनियस रिलीफ हो जाता है जब जैसे यूट्रस सीधा ऊपर चले जाता है, अपने मन में हो जाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी जैसे नीचे नीचे में जो बच्चे डिसेंड होके आएगा तभी भी वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, हम लोग इसको रूल आउट करना पड़ेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होगा, कुछ और नहीं कर सकते, इसका रीअश्योरेंस इज ओनली चॉइस है। सो जो नेक्स्ट वाला जो है उसमें ल्यूकोरिया है। ल्यूक मतलब वाइट है, वाइट डिस्चार्ज होने का चांसेस होता है, बट ये नॉन इरिटेंट वेजिनल डिस्चार्ज होते हैं प्रेगनेंसी में, नॉर्मल है। कारण क्या है, डिस्क्वामेशन मतलब जो पुराना सेल्स निकलता है ना, तो वेजिना में जो भी पुराना सेल्स निकलते हैं, क्योंकि वो रास्ता बनाने के लिए थोड़ा इट इज लाइक क्या बोलता है, बनती है ना, तो इसी के कारण से डिस्क्वामेशन के कारण से वो होता है। ओके, जो बेस्ट एडवाइस है पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, और फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ वजना 3 to 4 times a day, एंड वेयर कॉटन वेयर्स मीन्स लाइक सिंथेटिक भी पहनने के कारण से हीट ज़्यादा हो जाता है, तो जीन्स वगैरह पहनते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। टाइट कपड़ा पहनना मतलब अवॉइड करना चाहिए। बट इतना ध्यान देना, वाइट डिस्चार्ज जब हो रहा है, इचिंग हो रहा है, तो उसका कैंडिडियासिस नहीं तो थ्रश नहीं ट्रैकोमोनास का इन्फेक्शन होगा। इचिंग के साथ नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है सर्कुलेटरी सिस्टम पे फेंटिंग देखेंगे। फेंटिंग क्यों होती है, मतलब चक्कर होकर गिरना। ओके, क्यों होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में ड्यू टू वासोडाइलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्टार्टिंग में जो कॉर्पस ल्यूटियम ने उसको बहुत डेढ़ सारा प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, क्योंकि यूट्रस को रिलैक्स करके रखने के लिए। उसी समय में जब रिलैक्स करके रख रहा है, उसका बस नहीं है, सबका जगह देता है, तो वासोडाइलेटेशन होती है, इसी के कारण से होगा। तो लेटर प्रेगनेंसी में भी वही हाल है। जैसे लेटे लेटे रहेंगे, जैसे सीधे जैसे यहाँ पर पेशेंट लेटा रहेगा, राइट, तो यहाँ पर पीछे से एक इंफीरियर वेन निकल जाता है, तो यूट्रस यहाँ पर बड़ा रहता है, तो क्या होगा उस पर। ओके, जो इसके कारण से, इसका वेट के कारण से इंफीरियर वेन के ऊपर यहाँ दबाव हो जाता है, इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन कहते हैं। ओके, सुपाइन हाइपोटेंशन, तो इसलिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन नहीं देना चाहिए, वो टर्न करके लेटना चाहिए। राइट, सो ये जो इंफीरियर वेन के ऊपर दबाव नहीं होने के लिए पेशेंट को लैटरल पोजीशन एनकरेज करना चाहिए। सो लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग लाइंग डाउन ये अवॉइड करना चाहिए, और नॉट टू लाई ऑन द बैक एक्सेप्ट फॉर द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का अलावा। ओके, सो वेरिकोसाइटिस, वेरिकोस का मतलब डायलेटेड वेन्स होता है उसका। ओके, प्रोजेस्टेरॉन सेम रिलैक्स करता है पूरा, और वेन्स वगैरह डायलेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वेरिकोसाइटिस। ओके, प्रेजेंट इन लेग्स, एनस एंड वल्वा। एनस में हेमोरॉइड बन जाता है, वल्वा में वल्वल वेरिकोसाइटिस मतलब पूरा डायलेट हो जाता है। लेग्स में रहेंगे, जो काफ मसल में ज़्यादा तरह से होगा, तो काफ मसल को लाइक मीन्स लाइक पैर को उठा के सर्कुलेटरी मोशंस में मूवमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत कम होगा। और वर्टिकल रेस्टिंग विद द लेग्स वर्टिकल अगेंस्ट द वॉल फॉर द शॉर्ट टाइम, जैसे हम लोग लेटे लेटे क्या करते हैं, पैर को वॉल में रखते हैं ना, तो वही उस प्रकार की भी करेंगे, बट ज़्यादा नहीं रखना, बट थोड़ा देर रख सकते हैं। और सपोर्टिव टाइट्स वगैरह पहनना पड़ेगा, ज़्यादा टाइट नहीं, बट जहाँ पर वेन्स वगैरह हो रहे हैं, जो लेगिंग्स वगैरह वो लोग मतलब पर्टिकुलरली इसी के लिए आता है।
राइट। और हेमोरॉइड्स के लिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, दैट इज व्हाट, लाइक हाई फाइबर डाइट लेना है। और मेडिकल एडवाइस के लिए भी जाना, बिकॉज सपोसिटरीज वगैरह दे देते हैं, व्हाट इज एनल सपोसिटरी मतलब रेक्टल सपोसिटरीज देता है। सो जिसमें लगा दिया तो पॉटी करने के लिए उनको फील हो जाता है। वल्वा वगैरह मीन्स लाइक ज़्यादा तरह से होता है, वो भी एग्जामिनेशन पता चल जाए कि पैंटी टाइट नहीं पहनना चाहिए, सैनिटरी पैड सपोर्ट करके रखना चाहिए इनकी ज़रूरत पड़ेगा तो। और डिलीवरी के समय में रप्चर करने का मौका नहीं देना चाहिए। ड्यू टू द वीनस और द लिम्फेटिक स्टेटस के कारण से होता है, मतलब वीनस का भी डायलिटेशन हम लोग ने देखा, लिम्फेटिक का भी स्टेसिस मतलब रुकता है, उसी के कारण से एडिमा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे एल्बम में मेंटेन करना चाहिए, वो कम हो जाता है तो तभी भी एडिमा हो जाएगा। ये नॉर्मल भी है, अब नॉर्मल भी है, थोड़ा बहुत एडिमा चल जाता है बट ज़्यादा एडिमा इज नॉट, जिसके कारण से वेट बढ़ रहा है। सो बीपी मॉनिटरिंग करना चाहिए। सो पैर सूज रहे तो एलिवेट ऑफ आई मीन एलिवेशन ऑफ द फुट इज इंपॉर्टेंट, मतलब जो बिस्तर में लेटे समय में 2-3 पिलो उसको नीचे रखना पड़ेगा, उसके पैर ऊपर करना है। और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में उसको सोना चाहिए। और फीट हैंगिंग अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग स्टैंडिंग भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरग्यूमेटरी सिस्टम में स्किन ईचिंग होने का चांसेस होता है। ईचिंग often over the abdomen due to the liver's response in the pregnancy, that is B1 level is raised. Okay, sorry, bilirubin is raised, I'm sorry, bilirubin is raised। तो तो और वो भी स्ट्रेच होता है ना स्किन, उसके कारण से भी वो इरिटेट होता है। वल्वल इरिटेशन भी होता है कभी कभी, जब थ्रेश मतलब कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो गया, या तो ग्लाइकोसूरिया यूरिन में ज़्यादा तरह से शुगर आ रहा है, और बिकॉज ऑफ डायबिटीज मिलटेस, इसके कारण से भी स्किन इचिंग हो सकता है। सो बेबी जैसे पैदा हो जाएगा तो उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाती है। और लोकल एप्लीकेशन एंटीहिस्टामिन्स लगा सकता है। और जब भी धोना है तो माइल्ड सोप से, क्योंकि ज़्यादा सोप का जो है TFM करके कुछ आता है, उसमें उसका 80% के ऊपर होता है, तो उसको माइल्ड सोप माना जाता है, नहीं तो वो साबुन अच्छा नहीं रहता है। तो उस सोप से आपको धोना चाहिए, और कॉटन वेयर्स का पैंटीज वगैरह तो पहनना चाहिए। तो नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम है। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जिसमें नम्बनेस और पिनिंग जैसे जैसे नीडल प्रिक करते हैं ना फिंगर्स में, हैंड्स में, स्पेशली मॉर्निंग में उनको पता चलता है। ये क्यों होता है? फ्लूइड रिटेंशन 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, जिसमें एडिमा भी होता है। और प्रेशर मीडियल नर्व के ऊपर हाथ में और पैर में हो सकता है, आई एम सॉरी फिंगर्स में हो सकता है। ओके, जो स्प्लिंट लगा सकता है रात में। और जैसे सोते समय में हाथ को ऊपर रखना, मतलब 2-3 पिल्लों के ऊपर जैसे राजा लोग बैठते हैं ना, उस प्रकार के रख सकता है। और सॉल्ट इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और फ्लेक्सिंग ऑफ हैंड्स व्हेन द हैंड्स आर हेल्ड अबव द हेड इज आल्सो, जैसे एक्सरसाइज होता है उस प्रकार की है। जो है इंटरकॉस्टल न्यूरालजिया ड्यू टू द मसल स्पैसम ड्यू टू यूनिलैटरल और गर्डल, मीन्स जो कमर के कारण से, उसके कारण से मसल स्पैसम भी हो सकता है, कारण तो नहीं पता है, बट स्ट्रेट सिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कुशन में जैसे लंबार रीजन है वो सीधा सीधा रखना चाहिए, राइट। और लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लेफ्ट में थोड़ा बेंड करना, राइट में बेंड करना, इसके कारण से वो कम हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट वाला जो होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया में क्या होता है? ड्यू टू द फीटल मूवमेंट्स स्पेशली, बार बार रात में सुसु करने के लिए जाना है और कंफर्टेबल पोजीशन नहीं लेटने के लिए, तो ये परेशानियाँ होता है, राइट। तो उसके कारण से भी हो सकता है। और एक डर भी रहता है, और एंजाइटी एंड फियर तो होना ही है प्रेगनेंसी पे। अरे क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगा, अरे कोई होगा ना, हम जिंदा रहेंगे, बच्चे जिंदा रहेंगे, इस प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, उसी के कारण से इंसोम्निया होती है। और टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून, ड्रिंक ग्लासेस ऑफ वार्म मिल्क बिफोर द बेड टाइम, tuck a pillow under the abdomen while lying in the lateral position, and remove the fears and anxiety। इतना ही हम कर सकते हैं। So these are the minor disorders of pregnancy।